द्वितीय विश्व युद्ध 1914 जर्मनी की बढ़ती ताकत ने दुनिया को युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्ल्ड रिलेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ। आखिर यूएनओ का निर्माण कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किसके दिमाग के ऊपर से, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यूएनओ नहीं आया था, इसके पहले एक और संस्था थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से शुरू होकर 1918 तक चली थी, और इसको वर्साई की संधि जो 1919 में हुई थी, वर्साई की संधि द्वारा इसको समाप्त किया गया था। समाप्ति के बाद एक राष्ट्र का गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीजन ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ। इसका क्या मतलब था, मेन उद्देश्य कि हम दूसरा वर्ल्ड वार नहीं होने देंगे। लेकिन जर्मनी ने फिर दोबारा अपना सर उठाया और उसने बिना कुछ समझे सोचे पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, और पोलैंड के अधिकतर सारे क्षेत्रफल पे उसने कब्जा कर लिया था। उसके बाद में बिना कुछ सोचे समझे उसने फ्रांस पर भी हमला किया, और फ्रांस में भी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। फिर भी राष्ट्र संघ चुप था, लीजन ऑफ नेशन चुप था, ये नहीं कुछ कर पाया। फिर उसने रसिया पे आक्रमण किया, और इस समय ये रसिया पे आक्रमण करते ही ये विश्व युद्ध के फॉर्म में बदल गया, जिससे यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। जब ये जिस काम के उद्देश्य से बनेगा और उसी काम को नहीं कंप्लीट कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी समाप्ति की ओर ये बढ़ रहा था। और जहाँ तक ये इसका अमेरिका का ही ये दिमाग का उद्देश्य था, जो राष्ट्र संघ को गठन किया गया था। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में समाप्ति हो गई। उसके बाद में अमेरिका के दिमाग के ऊपर से दोस्तों कि हम एक ऐसे राष्ट्र का गठन करेंगे जो तृतीय विश्व युद्ध को होने से रोक देगा। तो उसी का नाम आ गया यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली ये इसका मेन उद्देश्य है कि हम तीसरे वर्ल्ड वार को नहीं होने देंगे। इसमें तीसरे वर्ल्ड वार को रोकने के लिए इस चीज का गठन किया गया। यूएनओ के मुख्यतः 6 अंग हैं, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 पे आता है महासभा। महासभा में मतलब जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 193, सॉरी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 193 सदस्य हैं। यूएनओ के 193 सदस्य इस समय हैं। यूएनओ के जो महासभा का अंग है, इसके 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य वाले जो इस महासभा को लघु संसद भी कहा जाता है। दोस्तों, ये हर एक साल में एक बार, जो नवंबर में स्टार्ट होता है, दिसंबर में खत्म होता है, और 193 देश के जो नेता होते हैं यहाँ पे जाते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं। इसी कारण से लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि हर देश के मतलब जो है नेता होते हैं, वो जाते हैं। और उसके बाद दूसरा आ जाता है दोस्तों न्यास। न्यास क्या है? न्यास एक प्रकार का कोष है, वित्तीय कोष है, जो हर देश जो यूएनओ में शामिल है अपने तरफ से कुछ वित्तीय देता है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है तो कहीं ना कहीं वित्त का भी काम लगता होगा। तो न्यास एक तरह का कोष है जो वित्तीय समावेशन मतलब वित्त इसमें जमा होता है। न्यास में सबसे ज्यादा हिस्सा में जो वित्त जाता है वो यूएस से देता है। इसका लगभग 5 से 6% यूएस से देता है, और भारत केवल 1% इस न्यास में जमा कर पाता है। उसके बाद में तीसरा आ जाता है, ये न्यास ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट। ये दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट हमारा द हेग में है, नीदरलैंड द हेग में। दोस्तों, ये जो जितने लिखे हैं 6 संस्था, ये सब के मुख्यालय में से एक का मुख्यालय केवल है, बाकी सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, जो यूएसए में पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का केवल मुख्यालय द हेग में पड़ता है, जो नीदरलैंड में है। तो द हेग है तीसरा, जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। और चौथा दोस्तों हमारा है सचिवालय। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सारा कार्य जो होता है यूएनओ का यही करता है, सारा काम जो करने वाली बॉडी होती है यही होती है, सचिवालय जिसको कहते हैं। इसमें इसके जो मेन होते हैं महासचिव होते हैं। महासचिव ये चौथे नंबर के होते हैं, मतलब चौथे नंबर पे आता है सचिवालय, जिसके मुख्य जो होते हैं महासचिव होते हैं। इस समय वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इस समय वो सब यूएनओ में सबसे ताकतवर लगभग यही होता है, क्योंकि यही सब मतलब देखता है कार्यकाल। हमारा छठा आ जाता है सुरक्षा परिषद में। हमारा टॉपिक ये है पढ़ने का, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है दोस्तों? ये एक तरह का दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में दोस्तों ये इस प्रकार कैटेगराइज किया गया है, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य दोस्तों 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। अस्थायी और अस्थायी डिफरेंस से कह देते हैं हम।
5 सदस्य अस्थायी, इनका कभी समाप्त नहीं होगा, कोई कार्यकाल समाप्त नहीं होगा जब तक यूएनओ है इस समय। जैसे तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना है। लेकिन जिस दिन तृतीय विश्व युद्ध हुआ ये भी समाप्त हो जाएगा। तो छठा हमारा जो सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये हमेशा के लिए रहते हैं अनिश्चित काल तक। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है दोस्तों, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये अस्थायी सदस्य कहाँ से आते हैं, ये समझ लीजिए इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं, ए से जो कंट्री का नाम पड़ेगा, फिर उनका इलेक्शन होगा, बी से जिनका कंट्री का नाम, इस समय आई का जो चल रहा था, इसमें इंडिया अपना अस्थायी मेंबर है 2 साल के लिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो सुरक्षा परिषद में नॉमिनेशन होता है, जैसे अपने इंडिया में है, अगर जो आपको कोई बिल लाना है, विधेयक लाना है, तो आप चाहे पहले राज्यसभा में लाइए और चाहे फिर लोकसभा में लाइए, लेकिन पास दोनों जगह से होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले इसमें विधेयक डाला जाता है किसान सुरक्षा परिषद में, इसपे उसके बाद में ये सुरक्षा परिषद पास करके यहाँ भेजता है लघु संसद जिसको कहा जाता है, महासभा में। इसमें 193 सदस्य हैं, जिसमें से 122 सदस्य अगर जो आपके तरफ हो जाएंगे, सिग्नेचर कर देंगे, साइन कर देंगे, आपके पक्ष में वोट डाल देंगे, तो ये आपका विजयी हो जाएगा और आप यहाँ पे अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बन जाएंगे। तो हमारा दोस्तों फिर से एक बार हम कर देते हैं। सबसे पहले लीजन ऑफ नेशन था, जिसका उद्देश्य था कि हम विश्व युद्ध को रोक देंगे, दूसरी विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। और जिसका मतलब इसका स्थापना राष्ट्र संघ यानी लीजन ऑफ नेशन का हुआ था 10 जनवरी 1920 में, यानी 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि के बाद ही 10 जनवरी जो है 1920 को इसका गठन कर दिया गया था। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी की मनमानी आप तो जानते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुआ, तो जर्मनी के मनमानी के कारण नहीं चल पाए। उसके बाद में इसी अमेरिका की ये दिमाग की उपज है दोस्तों, ये चाहे राष्ट्र संघ हो और चाहे यूएनओ हो, ये अमेरिका की उपज है। तो अमेरिका की उपज ही यूएनओ बन गया। जब यूएनओ बना, यूएनओ को 6 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक महासभा, दूसरा न्यास, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा सचिवालय, और चौथा सचिवालय, और 5वां दोस्तों इसको बताना तो भूल ही गए हम, सामाजिक आर्थिक परिषद। मतलब ये इसका मतलब क्या होता है सामाजिक आर्थिक परिषद का, कि ये जो है दुनिया में जो देखते हैं कि कोई तो दुनिया, अब आप ये देख लीजिए अपने सोसाइटी में कोई ऐसा होगा कि बहुत ही अमीर होगा, कोई ऐसा होगा कि बहुत ही गरीब होगा। तो एक सामाजिक और आर्थिक परिषद का मतलब क्या होता है कि सबको बराबर कर देना है। जैसे गरीब देश होंगे तो उनको मदद करनी है, अमीर देशों से कोष में जो मिलता है उसको कुछ परसेंट जैसे इसमें कई संस्थाएं आती है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ILO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, जिनेवा में है। फूड एंड एग्रीकल्चर का मुख्यालय कहाँ, इटली के रोम में है। और यूनेस्को को तो आप जानते हैं पेरिस में है। और यूनेस्को तो जो विश्व विरासत सूची जारी करता है दोस्तों। यूनिसेफ ये चाइल्ड के लिए ज्यादातर करता है, तो ये यूनिसेफ हो गया जो न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। दोस्तों ये सामाजिक और आर्थिक परिषद हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, ये सब 6 चीज कैटेगराइज किए गए हैं। अब हम दोस्तों देख लेते हैं, इसमें 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर दोस्तों एक बहुत ही समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र होता है। समझ लीजिए सब दुनिया एक तरफ हो जाए और वीटो के पावर के एक सदस्य एक तरफ हो जाए, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो 5 सदस्य के पास इस समय हमारी वीटो पावर है दोस्तों। 2 मिनट बताते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। वीडियो पावर देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो एक अनुमान आप लगा ही लिए होंगे कि कौन हो सकता है, क्योंकि जिसकी दिमाग की उपज होगी तो जरूर रहेगा। इसमें आता है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा आ जाता है दोस्तों ब्रिटेन, इसमें ब्रिटेन। और तीसरा आ जाता है दोस्तों फ्रांस। और चौथा आ जाता है फ्रेंड और USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और तीसरा आ जाता है चीन। चीन। और एक लास्ट में आ जाता है व्लादिमीर पुतिन का देश रूस। अब आपको हम बता दें, इसमें से सबसे ज्यादा वीटो अभी तक जो कर चुका है वो रूस कर चुका है।
रूस सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है और कई बार भारत के पक्ष में भी वीटो करके रूस ने भारत की भी मान बढ़ाई है। जो भारत समझ लीजिए बहुत ज्यादा दिक्कत में जा सकता था, उस जगह से रूस ने भारत को निकाला है। अब हम समझ लेते हैं भारत के पास वीटो होना चाहिए कि नहीं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव हम देख सकते हैं और कुछ निगेटिव भी देख सकते हैं जो होना चाहिए। वीटो पावर भारत के पास या नहीं होना चाहिए, तो ये देते हैं। तो एक देते हैं भारत के पास, बीच में कर देते हैं भारत। इसके कुछ पॉजिटिव हम देख लेंगे, इसके हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव देखेंगे और यहाँ पे कुछ निगेटिव देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम निगेटिव थिंकिंग देख लेते हैं, क्या निगेटिविटी होगी अगर जो भारत का देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत एक समझ लीजिए कि डेवलपिंग कंट्री है और यूएनओ का मतलब ये होता है कि सबसे पहले एक हम आपको परमाणु वाली भी बात बता देते हैं। एक होता है CPBT, दोस्तों ये होता है परमाणु। इसका कहने मतलब ये है कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा सिवाय इन 5 देशों को छोड़कर, सिवाय यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, इन 5 देशों को छोड़कर कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन भारत क्या करता है, परमाणु परीक्षण किया है, परमाणु बम बनाया भी है और परमाणु बम रखा भी है, चाइना और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बनाकर रखा हुआ है। तो CPBT कहता है, लेकिन इस पे साइन किए हुए सारे देश जो मतलब जिसको भी होता है, लेकिन अपना भारत नहीं किया है, तो इसी कारण इसको वीटो पावर अभी नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक हमारा पॉजिटिव। आज निगेटिविटी देख लेते हैं। सब देश ये कहते हैं, चाइना तो हर देश कई बार हमारा जो वीटो पावर मिलने वाला होता है, 4 देश तो कर चुके हैं इस पे, लेकिन चाइना हर बार जो है वीटो लगा देता है और वीटो लग जाने के कारण कोई भी देश, मैंने पहले बोला, एक हिसाब से ब्रह्मास्त्र होता है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और कोई देश वीटो लगा दे तो वो कभी नहीं हो सकता। हाँ, सबसे पहले ये बता दें कि ये वीटो कब होता है, ये किस लिए बना है। यूएनओ ये कहता है कि कोई भी देश किसी भी देश की लड़ाई करके उसका जमीन कब्जा करेगा तो हम उस पर आक्रमण कर देंगे या हम उसको दिलाएंगे या उसको हम वीटो से हटा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं, आप कहेंगे तो चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो फिर क्यों नहीं, मतलब उसको चाइना के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई किया गया। तो हमें आपको पहले बताया कि जिस देश के पास वीटो है, अब चाइना के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित किया गया, इसने कर दिया वीटो। अब जब वीटो कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वीटो हमने पहले बता दिया, वीटो तो वीटो होता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट में, नेगेटिव इफेक्ट में सबसे पहले CPBT आता है, जो कहता है कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा सिवाय इन 5 देशों के। लेकिन भारत परमाणु बम परीक्षण किया भी है, बनाया भी है, रखा भी है, सब कुछ किया है। तो इसमें जब भारत कर देगा सिग्नेचर तो आगे से कुछ नहीं कर सकता, कभी परमाणु बम परीक्षण नहीं कर सकता है और ना आगे बना सकता है। ये हो गया। और हमारा दूसरा आ जाता है कश्मीर वाला। कश्मीर वाला जो है आ जाता है, कश्मीर एक ऐसी मतलब विवादित चीज है जो यूएनओ में प्रस्तावित है उसका न्याय होने के लिए। तो जब भारत के पास वीटो आ जाएगा तो कश्मीर के लिए वीटो कर सकता है, और जब वीटो कर देगा तो पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती कश्मीर को, भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए भी भारत को नहीं दिया जा रहा है वीटो पावर। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया 2 निगेटिविटी हम आपको बता दी। एक अब पॉजिटिविटी पे आ जाते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या कहता है यूएनओ कि जो देश लोकतांत्रिक है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा वीटो के लिए। दोस्तों जानते हैं कोई देश की जनसंख्या नहीं है जितना हमारे यहाँ एक इलेक्शन में वोट पड़ जाते हैं, तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारत के पास वीटो पावर नहीं है। चाइना जैसे देश ये आप देख लेते हैं, साम्यवादी देश है, फिर भी इनके पास वीटो पावर है। तो एक बात तो ये हो गया, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि यूएनओ ये कहता है कि आतंकवाद से बिल्कुल जो मतलब लिप्त रहेगा उस देश को कोई मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं यूएनओ में। अपना भारत हमेशा भी मतलब जो है आतंकवादियों से बहुत ही दृढ़ विश्वास से लड़ा है और विरोध करता है, तो इस कारण से भी इसको वीटो पावर मिलना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यूएनओ का जो वित्तीय कोष होता है उसमें भारत का भी, मैंने पिछली बार आपको बताया कि 1% केवल मतलब उसमें वित्तीय समावेशन है भारत का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पीछे है भारत के लिए। वित्तीय समावेशन आगे बढ़ाएगा भारत तो इसको वीटो पावर मिलने की शक्ति हो सकती है, दिया जाए। और आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा, हम अपने कंटेंट को धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। दोस्तों अगर जो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। हम आगे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक पे। तो आप कोई भी अगर जो आपका सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही।